सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें विशेष मेरा आज वीडियो है बिजली कर्मचारी साथियों के लिए। तो क्या है ये वीडियो? जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि डीटीआर का लोड एक्सेल शीट से कैसे कैलकुलेट करें। लोड तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे हम आपको लोड भी चेक करके बताएंगे कि लोड कैसे चेक किया जाता है, आप एम्पियर कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं मल्टीमीटर का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो कैलकुलेशन है, आज तक आप क्या करते थे कि आपको पता ही नहीं चल पाता था कि लोड अंडरलोड है डीटीआर या ओवरलोड है। एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, वोल्टेज डी कम आ रहा है या करंट ज़्यादा चल रहा है उस पर, तो आप उस पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगाना पड़ना थोड़ा कठिन हो पा रहा था। तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट तैयार करी है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। एक्सेल शीट से हम कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार एक्सेल शीट जो आपको बताएगी कि ये अंडरलोड है या ओवरलोड है। अगर अंडरलोड है तो इस पर कितना लोड है और कितना इसका फुल लोड कैपेसिटी कितनी है, ये भी आप तुरंत निकाल पाएंगे। 1 सेकंड के अंदर आप इसको निकाल पाएंगे। मतलब मैगी बनाने से भी फास्ट काम होगा आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू से ही शुरू करते हैं। शुरू कैसे करते हैं अपन के, एक वोल्टमीटर में एम्पियर मीटर में लेके आया हूँ। वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर जिसका कॉम्बिनेशन है आपका मल्टीमीटर। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको लोड चेक करना बताऊंगा। जिनको लोड चेक करना नहीं आता है वो उससे लोड चेक करना भी सीख जाएंगे, और जिनको आता है उनके लिए रिवाइज भी हो जाएगा। तो उससे मैं पहले आपको लोड चेक करना बताऊंगा, ताकि तभी तो आप कैलकुलेशन करेंगे। जब आपको लोड ही चेक करना नहीं आएगा तो आप क्या उस शीट में डालेंगे, तो कैसा आप चेक कर पाएंगे। जैसा आप वोल्टेज और करंट जो आप चेक करेंगे वैसे ही आपको आंसर मिलेगा। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार अपन वोल्टेज और करंट को चेक करते हैं। तो साथियों देखिए, ये एक मल्टीमीटर है। पहले मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, किस प्रकार अपन इसका उपयोग करेंगे। तो आप इस पे मल्टीमीटर है, इसको मल्टीमीटर कहते हैं। और जैसे मुझे मान लो करंट चेक करना है, तो मैं इसको करंट को, जैसे अभी तो ये ऑफ है, अब इसको करंट पे सेट करूंगा मैं, तो मैं सेट करूंगा सबसे पहले 200 पे। अगर डीटीआर 200 केवीए का अगर है तो आप फिर आपको 1000 पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फुल लोड करंट 200 से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार मैं 200 पे सेट करूंगा इस मल्टीमीटर को। मैंने सेट कर दिया है। अब मैं इसको जब इस पे सेट करूंगा, और हमारे जो साथी लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ कि उनको पूरी जानकारी मिले, तो मैं चाहता हूं कि आप जो चेक करें तो आप एक गलती ना करें। गलती क्या नहीं करनी है आपको, मैं आपको भी दिखाता हूं। मैं इसकी लीडर डाल के आपको दिखाता हूं कि क्या गलती हमारे साथी लोग करते हैं। कई बार हम ये गलती कर देते हैं और इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका मल्टीमीटर जो जल जाएगा। अब कैसे जलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लीडर ली है, जो आपको पता है कि हम वोल्टेज चेक करने के लिए लीडों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने इस प्रकार लीडर जो है इसमें लगा दी है। अगर मैंने करंट पे सेट कर रखा है तो मुझे कभी भी इसको लेके, जैसे ये आपको आइए मेरे पास में, जैसे मेरे को चेक करना है, तो मुझे करंट चेक करना है, तो मुझे इस पे लगा के कभी डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये करंट ट्रांसफार्मर के बेस पे काम करता है। अगर इसको मैं वोल्टमीटर पे सेट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं करंट पे सेट करके दोनों लीडर अगर फेस में लगा दूंगा तो ये पूरा सिस्टम जल जाएगा सीधा। अगर अपन करंट चेक कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, लीडर आपको नहीं लगाना है, इसको हटा लो और लीडों को आप रख दीजिए साइड में। अगर आप करंट चेक कर रहे हैं तो लीडों को साइड में रख दीजिए और डायरेक्ट इसको लीजिए आप, और इस पे 200 पे सेट करके, और आपका 200 का केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर हो तो आप उसको 200 से ऊपर भी सेट कर सकते हो। लेकिन 200 से नीचे अपन चेक कर रहे हैं आज, तो उसको अपन 200 पे सेट करता हूँ मैं। और 200 पे सेट करके आइए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ तो जैसे आप देख रहे हैं कि 3 फेज है, वो 3 मतलब एक आउटगोइंग एक ही है, तो मैं इसको मेन में भी चेक कर सकता हूँ। अगर आपको किसी फीडर का, इस पर 2 फीडर जा रहे हो, हम अधिकतर देखते हैं गाँव में 2 फीडर जाते हैं या 3 फीडर जाते हैं, तो उसको अगर हम पर्टिकुलर किसी फीडर का अपने को लोड चेक करना है तो अपने को आउटगोइंग पे ही चेक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ क्या है कि सिंगल एक ही वे है, तो उसके लिए अपन इसको मेन पे भी चेक कर सकता हूँ मैं। और इस प्रकार से चेक कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं लोड एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा लोड नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेते हैं कि ये 30 एम्पियर लोड, ठीक है सर। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अपना बीच वाला है, तो इसको अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा आपने सावधानी हो, जहाँ अपने को खतरा कम से कम हो, उसको दूरी से चेक करना है। कहीं किसी लाइव वायर को हाथ नहीं लगाना है, तो लाइन चालू में ही चेक कर सकते हैं अपन इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा फेस चेक कर लिया है, तो इसमें तो बहुत कम लोड आ रहा है, लेकिन इसको 25 एम्पियर मान लेता हूँ, 25 एम्पियर को मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 25 एम्पियर हमने इसको लोड को मान लिया है, ठीक है। मैं इसको चेक करके बताता हूँ। तो ये आपका, ये भी वोल्टेज आपका, ये जो आपका एम्पियर है, ये वाला भी आपको एम्पियर बता रहा है। मैं इसको मान लेता हूँ 27, 20, 25 और 27 में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अपन चेक करना है और सीधा कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ चेक
चेक करके अपन इसको अगर होल्ड रखना चाहते हैं, हमको याद नहीं रहता है 25 है, 27 है, 28 है, तो अपन इसको होल्ड बटन पर प्रेस करके इसको होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ लगे आराम से देख लो, ऐसा करके देख लो। आपका करंट जो है वो चेक हो चुका है। करंट मैंने आपको चेक करना बता दिया है। एम्पियर कैसे चेक करते हैं, अब DTR का एम्पियर तो आपने चेक करना सीख लिया है। अब साथियों हम शुरू करते हैं वोल्टेज चेक करना। जैसा कि अपन ने एम्पियर तो चेक कर लिया है, अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। तो वोल्टेज में ये वोल्टमीटर को मैंने वोल्टेज पे सेट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। इसको लीडे इस प्रकार से लगाना है आपको, इस प्रकार लीडे लगा करके ये वोल्टेज पे सेट करेंगे 750 एसी वोल्टेज पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज किस प्रकार चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने में कोई इशू नहीं आता है, आप वोल्टेज चेक करके आप लगा सकते हैं उस पर। वोल्टमीटर है बस आपको। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। पहले हमको क्या करना है, जैसे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उस हिसाब से अपने को फेस टू फेस ही चेक करना है। DTR का लोड चेक कर रहे हैं हम, तो अब उसमें अपन जब वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसको फेस टू फेस ही चेक करेंगे। तो ये साथियों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फेस टू फेस मैंने चेक किया है। ये कितना आ रहा है, ये 425 25 मान लेता हूँ मैं, 425। फिर मैं अगला चेक करता हूँ इस प्रकार से RYB में लाइन से चेक कर रहा हूँ इसको। और आप RYB पे एग्जैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उससे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से चेक करेंगे। ये 415 या 416 आ रहा है, इस प्रकार से आप चेक करिए इसमें। और आप इस लीड को चेक करने के बाद हटा दीजिए। सावधानीपूर्वक इस काम को करिए आप, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। और अनुभवी व्यक्ति इस कार्य को करें, पर्सनली इसको उपयोग करने का प्रयास ना करें। ये मेरे खास ये वीडियो जो है हमारे बिजली कर्मचारी साथियों के लिए है, जिनको फील्ड में ये परेशानी आती है। मैं उस चीज़ को लगातार देखता हूँ, उसके लिए मैंने ये चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास भी किया है। तो वोल्टेज हम चेक कर चुके हैं, एम्पियर हम चेक कर चुके हैं, हम करना सीख चुके हैं। आइए मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको लेके आया हूँ। तो आप इसमें, जैसे मेरे हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि ये अपने कैलकुलेशन का एक्सेल शीट बनाई है मैंने। और एक्सेल शीट इस प्रकार से काम करती है। देखिए, जैसे मैंने इस पर लिखा हुआ है कि चेक्ड करंट जो एम्पियर है, जैसे R फेस का है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे मान लो 70 है और उसमें ये 55 है और ये 20 है। ऐसे ही मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको सीधा से इसको चेक करना है। चेक करके सीधा इसमें नोट करना है। ठीक है, इसमें नोट कर लिया आपने R फेस, Y फेस और B फेस पे, जैसा मैंने आपको DTR पे चेक करके बताया है। उसको आप एज्यूम जो मैंने किया था वो एज्यूम नहीं करना, आपको एक्चुअल जो चीज़ है वो आपको लिखना है इसमें। ठीक है, ये आपने करंट जो आपने लिख दिया, जैसे 70 है, मैं इसको आपके सामने ही चेंज कर देता हूँ। मैं इसको चेंज करके 70 की जगह मैं इसको एडिट करके लगभग 75 कर देता हूँ मैं इसको। और Y फेस पे भी हम चेक करेंगे ताकि अपने को एक्चुअल कंडीशन पता चले। अब मैं इसको 58 कर देता हूँ, 55 को इसको ओके कर देता हूँ। और B फेस पे आप देख रहे हैं कि B फेस पे मैं और चेंज करता हूँ। B फेस पे मैं 22 कर देता हूँ। ठीक है, इससे ताकि आपको भी एक आइडिया, मोटा आइडिया मिल जाए। क्लिक करते हैं। अब ये तो चेक्ड करंट लिख लिया अपन ने, जो एम्पियर चेक किया था वो लिख दिया। अब अपन वोल्टेज भी लिखते हैं इसमें। हम लोग इसमें वोल्टेज लिखेंगे, जैसा R फेस पे मैंने उसमें लिखा भी था, उसमें मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। मैं 400 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं आपको कर देता हूँ 399, और इसको मान लो मैं कर देता हूँ 420। मैं कैलकुलेट करके इसको आगे चल रहे हैं हम इसमें आप देखेंगे कि ये DTR कैपेसिटी है। जैसे कि आप मौके पर देखते हैं कि DTR मान लो 100 का है, 100 kV का DTR। जैसे मैं इसको 100 kV का DTR, इसको 63 है, इसको 100 कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको ओके क्लिक करूँगा, सीधा क्या फुल लोड कैपेसिटी जो लिखा हुआ है इस DTR की, इस वोल्टेज पर, इस करंट पर, इसकी जो है फुल लोड कैपेसिटी जो है वो 142 एम्पियर है। अप्रोक्स 140 मान लेते हैं। और इसका आपका कितना यूज़ है, अभी कितना इस पर लोड चल रहा है, तो 51 एम्पियर इस पर लोड चल रहा है। तो साथियों, समझने का और कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो कितना लोड यूजेबल है, अभी 51 एम्पियर लोड यूज है अभी। और इसको कितना फुल लोड कैपेसिटी कितनी है इसकी, 142। मतलब कहने का मतलब ये अंडर लोड है, और काफ़ी अंडर लोड है ये लोड, काफ़ी अंडर लोड DTR है ये। तो इस प्रकार आप इसको चेक भी कर पाएंगे, ताकि आपको तुरंत, अब कितना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको तुरंत कर पाएंगे। आपने जैसा डाटा डाला सीधा कैलकुलेट करके आपके सामने आ चुका है। अब ये तो बात, जैसा कि दोस्तों हम सीख चुके हैं DTR का लोड एक्सेल शीट से कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हमारी अगली जो कड़ी है वो इस पर है कि किस प्रकार हम इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो वीडियो जो है YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे वो लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे
तो आप ये इस तरह यहाँ इस पेज पर पहुंच जाएंगे। DTR कैपेसिटी जो लिखा हुआ है इस पर पहुंच जाएंगे आप गूगल शीट के ऊपर। अगर आपके मोबाइल में पहले से गूगल शीट अगर डाउनलोडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउनलोड नहीं है तो आपको लिंक से ही सीधा आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से डाउनलोड होके इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा आप ये देख रहे हैं DTR कैपेसिटी लिखा हुआ है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसा ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वापस से पेज वही खुल गया है जो आपने पहले देखा था। हम पहले जिसका कैलकुलेशन सीख रहे थे वही हमारे सामने खुल चुका है। तो साथियों, आप जो इसमें ट्राई करोगे कुछ भी लिखने का, जैसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चेंज नहीं कर पाए, उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी पहले, तभी आप इसका उपयोग पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है। राइट कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और सीधा यहाँ पे मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है। और मेक अ कॉपी पे क्लिक करके यहाँ जो DTR कैपेसिटी लिखा हुआ है यहाँ पीछे अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम मुकेश है तो मैं इसका नाम मेरी कॉपी एक कॉपी मेरे लिए बना लेता हूँ। ये बन चुकी है मुकेश के नाम से कॉपी। ये कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम ये कॉपी तैयार हो रही है और ये कॉपी तैयार हो चुकी है। तो कॉपी तैयार होने के बाद हम इसको कुछ नहीं करेंगे, वापस से डेटा को जैसा हमने पहले सीखा था वैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये मैं चेंज करके देखता हूँ, ये इस प्रकार से चेंज हो रहा है। ये 75 है, मैं इसको 80 कर देता हूँ और इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो चुकी है। तो साथियों, इसको आप जरूर उपयोग करें फील्ड में और अपने बिजली कर्मचारी साथियों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निराकरण हो सके। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो आपको? तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए और वीडियो लेके आना मेरा उद्देश्य है। उसमें आप फील्ड में जो मोटर चेक करते हैं वो आपको पता है कि आपको फार्मूला लगाना पड़ता है और उसके बाद अपन उसको चेक करते हैं। तो मैं एक कोई ऐसा फार्मूला लेके आऊँगा एक्सेल शीट आपके लिए। आप बताना कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है, ताकि मैं आगे की एक्सेल शीट भी लेके आने वाला हूँ, ताकि उसमें आप सीधा वोल्टेज करंट और इसी प्रकार से आप डालेंगे और सीधा आपका HP बता देगा कि कितना HP का लोड चल रहा है, इस मोटर कितने HP की है। सीधा आप कैलकुलेट कर पाएंगे, मिनटों में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमें Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो उस पर हमें फॉलो जरूर कर लेना। बहुत ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।